छात्रों, नमो नमः। पाठ उद्भिज्ज परिषद कक्षा 10 के संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए लेकर प्रस्तुत हूँ। उद्भिज्ज परिषद का आज हम लोग अनुश्रवण एवं अनुशीलन करते हुए इसका अर्थ समझेंगे। आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं। हिंदी लिखी है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, इसलिए इसको हम नहीं पढ़ा रहे हैं। सीधे संस्कृत से यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। अथ सर्वविध विटपीनां मध्ये स्थितः सुमहान् अश्वत्थदेवः वदति। अथ इस प्रकार सर्वविध विटपीनां मध्य सभी प्रकार के वृक्षों के बीच में स्थित सुमहान महान अश्वत्थदेवः वदति। अश्वत्थदेवः माने पीपल का वृक्ष बोलता है। अर्थात यह पाठ है उद्भिज्ज परिषद। उद्भिज्ज माने होता है वृक्ष और परिषद माने सभा। बच्चों, एक लेखक ने एक इसमें कल्पना की है कि वृक्षों की एक सभा लगती है, उसमें मनुष्यों के लिए क्या विचार व्यक्त किए हैं वृक्षों ने, वो इसमें वर्णन किया गया है। तो अत सर्व विटपीनाम मध्य, विटपी माने होता है वृक्ष, अत माने इस प्रकार सर्वविध विटपीनाम सभी प्रकार के वृक्षों के बीच में स्थित सुमहान अश्वत्थदेवा, सुमहान अश्वत्थदेवा यानी पीपल बोलता है। भो भो वनस्पति कुल प्रदीपाः महापादपाः। अर्थात हे वनस्पति कुल, वनस्पतियों के कुल प्रदीपक, महावृक्षों, पादपः माने वृक्ष, महान वृक्षों, कुसुम कोमल दंत रुचः लता कुल ललनाश्च, को कुसुम माने पुष्प के समान कोमल, दंत रुचः कुसुम पुष्प के समान कोमल, रुचः यानी उज्ज्वल वाले दांत, कोमल के समान, कुसुम के समान कोमल के उज्ज्वल दांत वाली, लता कुल ललनाश्च, लता रूपी जो कुल है उनकी, ललनाः यानी लताओं के लिए और वृक्षों के लिए यहाँ पर पीपल देव ने संबोधित करते हुए कहना प्रारंभ किया। सावहिताः शृण्वन्तु भवन्तः। सावहिताः अर्थात सावधान होकर के, शृण्वन्तु सुने, भवन्तः आप लोग, यानी नाना प्रकार के वृक्ष और लताएं शांत होकर सुने। अद्य मानववार्तैव अस्माकं समालोच्य विषया। अद्य माने आज, मानव वार्ता एवं मानव की वार्ता ही, अस्माकं हमारा, समालोच्य विषय है, समालोचना का विषय है। यानी कि आज हम मानव के वार्ता के विषय में आलोचना करने जा रहे हैं, यही हमारा विषय है। आगे देखते हैं। सर्वासु सृष्टिधारासु, सभी प्रकार की सृष्टि धाराओं में, अर्थात संसार में जितनी भी सृष्टियां हैं सभी सृष्टियों में निकृष्टतमा मानवा सृष्टि, मानव की सृष्टि सबसे निकृष्टतम है। अर्थात पीपल क्या कह रहा है कि सर्वासु सृष्टि धारासु, सभी प्रकार की सृष्टि धाराओं में मानव की सृष्टि सबसे निकृष्टतम है। जीव सृष्टि प्रवाहेषु मानवा इव, जीव सृष्टि प्रवाहेषु, जितने भी जीवों की सृष्टियों का प्रवाह है, अर्थात जितने भी जीवों की सृष्टि हैं उनमें मानवायु मानव के समान, मानवों के समान, परपतार कहा दूसरों को ठगने वाला, स्वार्थ साधन परा अपने कार्य को बनाने में चतुर यानी स्वार्थी, मायाविनी मायावी, कपट व्यवहार कुशला और कपट रूपी व्यवहार करने में कुशल, हिंसा निरता, हिंसा में रत, जीवा ना विद्यन्ते, जीवा अर्थात जीवाह, यहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है व्याकरण नियमानुसार, अर्थात ऐसा जीव कहीं भी उपलब्ध नहीं है। मतलब यहाँ पे मनुष्य की निंदा की गई है कि कहते हैं कि जितनी भी जीव की सृष्टि हैं उनमें मनुष्य के समान दूसरों को ठगने वाला, स्वार्थ साधन परा, मायावी, कपट व्यवहार में कुशल, हिंसा में रत, ऐसा जीव नहीं है।
भवन्तो नित्यम एव अरण्यचारिणा। भवन्तो यानी ये वृक्षों से कह रहे हैं अश्वत्थदेव कि आप सब नित्यम एव अरण्यचारिणा, आप नित्य ही जंगल में रहने वाले, चलने वाले, सिंह व्याघ्र प्रमुखान, शेर व्याघ्र और प्रमुख, हिंसत्व भावनया प्रसिद्धान, हिंसा वाले भावना से प्रसिद्ध, स्वपदान पशुओं को अवलोकयन्ति प्रत्यक्षम, अपने सामने तो देखते हैं। ततो भवन्त एव सानुनयम पृच्छन्ते, ततो तो भवन्त एव आपसे ही सानुनयम अनुनय पूर्वक पृच्छन्ते पूछते हैं, कथयन्तु भवन्तो आप लोग ही कहें, यथा तथ्येन जैसा कि तथ्य हो यानी सही सही, किम एते हिंसा क्रियासु मनुष्येभ्यो भृशम गरिष्ठाः, क्या ये हिंसा क्रिया में मनुष्येभ्यो भृशम मनुष्यों से ज़्यादा गरिष्ठाः निंदित हैं। यानी कि आप लोग, अश्वत्थदेव कहते हैं अन्य वृक्षों से कि आप लोग तो जंगल में रहने वाले अन्य हिंसक पशुओं को देखते हैं, क्या वह हिंसा वाले पशु मनुष्यों से भी ज़्यादा कठोर हैं। स्वपदानाम हिंसा कर्म जठरानल निर्वाण मात्र प्रयोजनकम। स्वपदानाम यानी पशुओं का, अन्य पशुओं का हिंसा कर्म तो केवल जठरानल निर्वाण मात्र प्रयोजनकम, केवल जठरानल माने यानी पेट की अग्नि को, निर्वाण माने शांत करने के लिए, मात्र प्रयोजनकम प्रयोजन होता है। अश्वत्थदेव कहते हैं कि जो जंगल के हिंसक जीव हैं वो हिंसा यदि करते हैं तो उनका तो प्रयोजन केवल अपने पेट की अग्नि को शांत करना होता है, क्योंकि अग्नि 3 प्रकार की होती हैं, वडवानल, जठरानल। तो जो ये जठरानल होती है ये पेट की अग्नि होती है, वडवानल यानी जंगल की, और दावानल समुद्र की। तो जो जंगल के हिंसक जंतु हैं वह हिंसा केवल अपने उदर की पूर्ति के लिए करते हैं। प्रशांते तु जठरानले, प्रशांते तु जठरानले, और जठर यानी पेट की अग्नि शांत हो जाने पर सकृत उपजातायाम सोदर पूर्तौ, सकृत एक बार, उपजातायाम स्व उदर पूर्तौ, और अपनी उदर पूर्ति हो जाने पर अर्थात पेट भर जाने पर, न ही ते करगल गतान अपि हरिण सशक आदीन उपगनंती, ना ही ते वे यानी जंगल के हिंसक जो जंतु, करतल आगतान अपि अपने हाथ में आए हुए भी, हरिण हिरन सशक खरगोश आदि को उपगनंती, यानी जब उनका पेट पूर्ण हो जाता है, भर जाता है, तो वह अपने हाथ आए हुए हिरन सशक खरगोश जैसे पशुओं को नहीं मारते हैं। नावा तथाविद दुर्बल जीव घातार्थम, और ना ही वह तथाविद उस प्रकार के दुर्बल जीवों की हत्या करने के लिए अटवीतः अटवीम परिभ्रमंती, जंगल से जंगल भ्रमण करते हैं। अर्थात यहाँ अश्वत्थदेव का कहने का तात्पर्य है कि जंगल के हिंसक जंतु तो केवल पेट भर जाने पर जो अपने पास आ भी जाएं यदि कोई उनके शिकार करने योग्य पशु, फिर भी उनको नहीं मारते हैं। आगे देखते हैं मनुष्यों के लिए क्या कहा है। मनुष्याणाम हिंसा वृत्तिस्तु निरवधि निरवसाना च, लेकिन मनुष्यों की हिंसा वृत्ति तो निरवधि है, असीम है, निरवसाना है, निरवधि असीम, और निरवसाना यानी कि कभी ना खत्म होने वाली है, अनंत है। मनुष्यों की हिंसा वृत्ति तो कभी खत्म ही नहीं होती। यतो यत क्योंकि आत्मना अपकर्षा समासंक्यते तत्र ततैव मानवानां हिंसा वृत्ति प्रवर्तते। यतो ही क्योंकि आत्मना अपकर्षा समासंक्यते, अपना आत्मना माने अपना, अपकर्षा माने बुरा होने की, समय आसंक्यते शंका मात्र से, तत्व माने वहाँ, ततः एव वहीं पर, मानवा नाम हिंसा वृत्ति प्रवर्तते, अपना बुरा अपकार होने की शंका मात्र से मानवों की हिंसा वृत्ति प्रवर्तित होती है। स्वार्थ सिद्ध है मानवा, अपनी सिद्धि के लिए मनुष्य लोग
दारान यानी अपनी स्त्री को, मित्रम मित्र को, प्रभुम स्वामी को, भृत्यम नौकर को, स्वजनम अपने लोगों को, स्वपक्षम अपने पक्ष के लोगों को, चा अवलीला यही उपगनंती खेल खेल में मार देते हैं। पशु हत्या तो तेषाम आकीडनम केवलम चित्त विनोदाय, और पशु हत्या तो उनका केवल खेल का, वो भी कैसा खेल, केवल चित्त के विनोद के लिए है। महारण्यम उपगम्य ते यथेच्छम, और जंगल में आकर जाकर के वे यथेच्छम जैसा चाहते हैं, निर्दयम चा और निर्दयी होकर, पशुघातम कुर्वन्ति पशुओं की हत्या करते हैं। आगे देखते हैं, तेषाम पशु प्रहार व्यापारम आलोक्य जडानामपि अस्माकं विदीर्यते हृदयम, उनका पशु प्रहार व्यापारम आलोक्य, उनका पशुओं को मारने का यह व्यापार देखकर, जड़ा नाम हम जड़ यानी अपने लिए वृक्षों के लिए कहा गया है, हम जड़ों को भी अस्माकं विदीर्यते हृदयम, हमारा हृदय विदीर्य होता है, दुखित होता है। अन्यच्च पशूनाम, और अन्य पशुओं की भक्ष्य वस्तूनि प्रकृत्या नियमितान्येव, और एक बात और अश्वत्थदेव यहाँ पर कहते हैं कि अन्यच्च और अन्य पशूनाम पशुओं की भक्ष्य वस्तूनि खाने की वस्तुएं प्रकृत्या प्रकृति के द्वारा नियमितानि एव निश्चित ही हैं। यहाँ पे संधि है नियमितानि एव। आगे देखते हैं, ना ही पशुओं भोजन व्यापारे, और पशु भोजन व्यापार में भोजन के कार्य में प्रकृति नियमम उल्लंघयन्ति ना, अर्थात भोजन के कार्य में जो पशु लोग हैं वे प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं करते हैं। तेसु ये मांस भुजा, उनमें से जो मांसाहारी हैं यानी मांस खाने वाले, ते मांसम अपहाय नान्यत आक्षन्ति, वे मांस को छोड़कर और कुछ नहीं चाहते हैं। ये पुनः फल मूल आसिनः ते, और जो फल मूल आदि आसिनः माने खाने वाले हैं, ते तही एव जीवंती, वे उन्हीं पे जीते हैं, अर्थात जो मांसाहारी हैं वे मांस पर जीते हैं, और जो शाकाहारी हैं वो शाका पर ही जीते हैं। मानवानाम दृश्यते मानवानाम न दृश्यते तादृशा कश्चित निर्दिष्टो नियमः, लेकिन मानवों के लिए, मनुष्यों के लिए तो तादृशा उस प्रकार का कोई भी नियम नहीं दिखाई देता है। स्व अवस्थायाम संतोषम अलभमाना मनुजन्मानः, स्व अवस्थायाम अपनी अवस्था में संतोष अलभमाना संतोष ना पाते हुए, मनुजन्माना मनुष्य प्रतिक्षण स्वार्थ साधनाएं अपना स्वार्थ के कार्य के लिए सर्वात्मना प्रवर्तन्ते अपने आप को हर समय प्रवर्तित रहता है, यानी उसकी जो अवस्था है उसमें उसे संतोष नहीं है, वह कुछ ना कुछ आगे करने के लिए हर समय प्रयत्न रहता है। संतोष अलभमाना बिना संतोष के, असंतोषी होके प्रवर्तित रहता है। ना धर्मम अनुधावंती, ना धर्म का पालन करता है, न सत्यम अनुबध्नन्ति, न सत्य बोलता है। तिणुवत उपेक्षन्ते स्नेहम, और स्नेह को तो मानो जैसे तिनके के समान उपेक्षा करता है। अहितम यु परित्यजन्ति आर्जवम, आर्जवम माने होता है सरलता, और सरलता तो ऐसे त्याग दी है, परित्यजन्ति माने त्याग दी है, जैसे अहितम यु जैसे अहित हो जाएगा, जैसे कोई अहित कार्य जान के उसको त्याग दे, ऐसे मनुष्य ने सरलता त्याग दी है। ना किंचित अपि लज्जन्ते अमृत व्यवहारात, और अमृत माने झूठ बोलने के व्यवहार से ना किंचित अपि लज्जन्ते जरा भी लज्जा नहीं करता है। ना स्वल्पम अपि बिभ्यति पाप आचार्यभ्या, और पाप के आचरण से जरा भी भयभीत नहीं होता है। ना ही क्षणम अपि विरमन्ति परपीडनात्, और दूसरे को पीड़ा पहुँचाने में एक क्षण भी नहीं रुकता है। यथा यथैव स्वार्थ सिद्धि घटते,
जैसे जैसे स्वार्थ सिद्धि घटित हो परिवर्धते विषय विषय अपि जिज्ञासा। और अश्वत्थ देव और कहते हैं ऐसा नहीं कि वह स्वार्थ सिद्धि में संतोष हो जाए, जैसे जैसे उसकी स्वार्थ सिद्धि होती जाती है परिवर्धते विषय विषय अपि जिज्ञासा, उसकी और जिज्ञासा परिवर्धते बढ़ती जाती है। आगे देखते हैं। निर्धना सतम कामयते, जो निर्धन है वह 100 चाहता है, कामयते माने चाहना, और जो सती यानी जो 100 वाला है 10 शतानि अभिलषति, यहाँ यण संधि है 10 शतानि अभिलषति, वह 10 100 चाहता है। सहस्त्राधिपो लक्षम आकांक्षति, और जो सहस्त्राधिपा है 1000 वाला है वह लाख रुपए चाहता है, या लाख चाहता है, रुपए या कुछ भी, वह लाख चाहता है। इत्थम माने इस प्रकार, क्रमशः एव मनुष्याणाम आशा वर्धते, इस प्रकार क्रम से मनुष्यों की आशा बढ़ती जाती है। विचारताम तावत, अश्वत्थदेव कहते हैं अन्य वृक्षों से जो सभा में उपस्थित हैं, विचार कीजिए, ये खलु स्वप्नेपि तृप्ति सुखम ना अधिगच्छन्ति, ये लोग जो ऐसे मनुष्य लोग हैं निश्चित रूप से स्वप्न में वे भी इनको तृप्ति सुख नहीं मिलता है। सर्वदैव, निश्चित, सर्वदैव माने हर समय, नौ नौ आशा चित्त वृत्तयो भवंती, नई नई आशा चित्त वृत्ति वाले होते हैं, मतलब हर समय ये नई नई आशाएं गढ़ा करते हैं और पूरी न होने पर दुखी रहते हैं। संभाव्यते तेषु कदाचित अपि स्वल्प मात्रम शांति सुखम, संभाव्यते, अश्वत्थदेव कहते हैं वृक्षों से संभावना करो, तेषु कदाचित अपि, उनमें कभी भी, स्वल्प मात्रम शांति सुखम, कहीं थोड़ा भी उनको शांति सुख है, मनुष्यों को अर्थात थोड़ा भी शांति सुख नहीं है। ये सुक्षणम अभी शांति सुखम न आविर्भवतु, ये उनमें एक क्षण भी शांति सुख नहीं मिलता है। ते खलु दुख दुखे नैव समयम अतिवाहयंती, वे निश्चित रूप से दुख दुखेन एवं दुखी होकर के ही समय को व्यतीत करते हैं। अतिवाहयंती माने व्यतीत करते हैं। इत्यपि किम वक्तव्यम, और भी क्या कहा जाए, और भी यानी कुछ कहने जा रहे हैं, इससे भी गंभीर बात। कथम वा निज निज अवस्थायाम एव तृप्तिम अनुभवद्भ्यः पशुभ्या तेषाम श्रेष्ठत्वम। हाँ, अश्वत्थदेव अब यहाँ तुलना कर रहे हैं कि ऐसे मनुष्यों से तो निज निज अवस्थायाम, अपनी अपनी अवस्था में तृप्तिम अनुभवद्भ्या, हम लोग तृप्ति अनुभव करते हुए, पशुभ्या पशुओं से, तेषाम श्रेष्ठत्वम, क्या उनकी श्रेष्ठत्व सिद्ध होता है। अर्थात अश्वत्थदेव कह रहे हैं कि अपनी अपनी अवस्था में तृप्ति का अनुभव करने वाले पशुओं से क्या मनुष्य श्रेष्ठ हैं। अर्थात उनका कहने का तात्पर्य है कि वह नहीं श्रेष्ठ हो सकते हैं। यदि विगर्हितम कर्म संपादयितुम पशुओपि लज्जन्ते, यदि, क्योंकि विगर्हितम माने निंदित कर्म को, संपादयितुम माने करने के लिए, पशुओपि पशवः अपि पशु भी लज्जा करते हैं, तत्तु बल्कि, जबकि मानवा नाम ईसत कर्म, मानव मनुष्यों के लिए छोटी सी बात है। जिस कर्म को, निंदित कर्म को पशु भी नहीं करना चाहते या नहीं करते हैं, वह मनुष्य के लिए तो एक छोटी छोटी बात है। नास्ति इह किमपि अति घोर रूपम महापाप कर्म, या इस संसार में, ना अस्ति इह माने यहाँ, अर्थात इस संसार में किमपि को कुछ भी ऐसा घोर महापाप कर्म नहीं है। यत माने जो, काम उपहित चित्तवृत्ति भी, काम से पीड़ित चित्त वृत्ति वाले मनुष्यों के द्वारा न अनुष्ठायते, ना किया जा सके, ना किया जाता हो। अर्थात अश्वत्थदेव कह रहे हैं कि इस संसार में जो काम से पीड़ित चित्त वृत्ति वाले मनुष्य हैं, ऐसा कोई महापाप कर्म नहीं है जो उनके द्वारा ना किया जाए। निपुणतरम अवलोकयन्नपि, अश्वत्थदेव कहते हैं निपुणतरम अवलोकयन्नपि, अच्छी तरह देखने पर भी, अहम ना तेषाम पशुभ्या कमपि, मैं ना तेषाम उनका, पशुओं से किसी भी कार्य में
उत्कर्षम परम अति निकृष्टत्वमेव अवलोकयामि। यहाँ पे कह रहे हैं अश्वत्थदेव कि हम अच्छी तरह देखने पर भी पशुओं से ज़्यादा उत्कर्ष हम मनुष्यों का नहीं देखते हैं। निपुणतरम अवलोकयन्नपि, अच्छी तरह देखने पर भी अवलोकयन ना अपि, यहाँ ना भी लिखा यानी नहीं देख पाते हैं। अहम माने मैं यानी अश्वत्थदेव, तेसाम माने मनुष्यानाम मनुष्यों की, उत्कर्षम किससे, पशुभ्या कमपि किसी भी प्रकार में, पशुओं से उत्कर्ष मनुष्यों का किसी भी प्रकार में मैं नहीं देखता हूँ, अर्थात अश्वत्थदेव नहीं देखते हैं। परम बल्कि अति निकृष्टत्वमेव अवलोकयामि, बल्कि अति निकृष्टत्वा अति नीच काम अति निम्नित कार्य को ही देखता हूँ। यह अश्वत्थदेव जी का भाव है। आगे देखिए हैं, ना केवलम एते पशुभ्या निकृष्टाः तृणेभ्योऽपि निस्सारायो। और आगे बात कहते हैं कि ना केवलम एते यानी मनुष्याः, ये केवल पशुभ्या निकृष्टाः, केवल ये पशुओं से ही निकृष्ट नहीं है। तृणेभ्योऽपि निस्सारायो, जो तृण होते हैं, जो तिनके, जो सबसे छोटी कहे गए हैं, जो तिनके हैं जिनको निस्सार कहा गया है, कहते हैं उनसे भी ये निस्सार है। मनुष्य जो हैं पशु ही नहीं, जो तिनका है उससे भी ये निस्सार है, बिना सार वाले, बिना काम वाले हैं। तृणानि खलु, तृण भी निश्चित रूप से वात्यासह माने आंधी से या हवा से, स्वशक्तितः अपनी शक्ति के अनुरूप, अभियुद्ध युद्ध करके, वीर पुरुषायु वीर पुरुष के समान, शक्ति क्षीण होने पर क्षिति तले पतंती धरती पे गिर जाते हैं। और कहने का तात्पर्य अश्वत्थदेव का कि तृण भी अपनी शक्ति रहने तक, अपनी शक्ति के अनुसार आंधी तूफान से लड़ते हैं, और जब शक्ति से क्षीण हो जाते हैं तब जमीन पे गिरते हैं। ना तो कदाचित का पुरुषायु, बल्कि का पुरुषायु, ना तो कदाचित का पुरुषायु, बल्कि निंदित पुरुष के समान नहीं कि स्वस्थानम अपहाय, अपना स्थान छोड़ के प्रपलायन्ते, भाग जाते हैं। मनुष्यों के लिए कहा है कि अपनी जगह छोड़ के मनुष्यों के समान भाग नहीं जाते हैं। कदाचित माने निंदित, का पुरुषा माने निंदित, कदाचित माने कभी, शायद, कदाचित यो का पुरुषायो स्वस्थानम अपहाय प्रपलायन्ते, बल्कि निंदित पुरुषों के समान अपना स्थान छोड़ के नहीं भागते। मनुष्य पुनः चेतसा अग्रत एव, और मनुष्य तो स्वचेतसा अपने हृदय से, अपने दिल से, अपने मन से, एव भविष्यत काले संघटिष्यमाणम, भविष्य काल में कोई घटने वाली किसी तिपत्पातम आकल, किसी आपात स्थिति को आकलय अनुमान करके, दुखेन दुख से, समयम अतिवाहयन्ति समय को व्यतीत करता है। परिकल्पयन्ति चा पर्याकुला बहुविधान प्रतीक आरोपयान, और पर्याकुला चारों ओर से परिकल्पित घिरा हुआ प्रतीक आरोपायन और चारों तरफ से घिरा हुआ अपने ओर को सुरक्षित करने में लगा रहता है। येन मनुष्य जीवने, जिससे मनुष्य जीवन में शांति सुख मनोरथ पथात अपि क्रांतमेव, जिससे मनुष्य के जीवन में शांति सुख मनोरथ पथात अपि क्रांतमेव दूर ही चला जाता है। अथ इस प्रकार ये तृणेभ्यो अभिसारः, ये यानी मनुष्य तृण से भी निस्सार हैं, पशुभ्योपि निकृष्टतराश्च, पशुओं से भी निम्न हैं, तथा च तृणादि, इस प्रकार से तृणादि, तृण के बाद सृष्टि अनंतरम, तृण की सृष्टि के बाद, तथा विदम, इस प्रकार का जीव निर्माणम, जीव का निर्माण यानी मनुष्य का निर्माण, विश्व विधातु यानी ब्रह्मा, विश्व का विधातु यानी ब्रह्मा का, विश्व को बनाने वाले की दिशम, किस प्रकार की बुद्धि प्रकर्षम प्रकटयति, किस प्रकार की बुद्धि की श्रेष्ठता को प्रकटित करता है। अर्थात यहाँ पे बहुत बड़ा अभियोग लगाया है, बहुत निंदा की है मनुष्यों की, कि कह रहे हैं कि इतनी निम्न श्रेणी की मनुष्य की सृष्टि करने की क्या आवश्यकता थी, ब्रह्मा को क्यों प्रकट किया जो तृण से भी गिरा हुआ है। इत्येवं, इस प्रकार से हेतु प्रमाण पुरस्सरम,
इस प्रकार से हेतु प्रमाण पुरस्सरम कारण और प्रमाण प्रस्तुत करते हुए सुचिरम बहुत काल तक, बहुत सुचिरम माने बहुत देर तक, बहुविधम बहुत प्रकार से, विशदम विस्तार से व्याख्या करके सभापति अश्वत्थदेव पीपल देव ने उद्भिज्य परिषदम विसर्जया मास, उद्भिज्य परिषद यानी वृक्षों की सभा का विसर्जन किया। तो ये बच्चों रहा आपका उद्भिज्य परिषद का पाठ। इसको आप लोग अच्छे से समझें, पढ़ें। बहुत ही अच्छा पाठ था। मनुष्यों को संकेत किया गया है, मनुष्यों की निंदा करके इस पाठ में एक तरह से बताया गया है कि मनुष्य भी मनुष्य होकर कितना गलत कार्य करता है कि पशु और वृक्ष भी समझ रहे हैं कि हमसे भी निंदित पशु है, अर्थात ये मनुष्य है। अर्थात मनुष्यों को अपना आलोचना करना चाहिए, अपना स्वयं को आकलन करना चाहिए, अपने में सुधार करना चाहिए। प्रकृति से के साथ जो मनुष्य आज खिलवाड़ कर रहा है, उसके लिए यहाँ पे लेखक ने बहुत अच्छा पाठ दिया है, एक संदेश दिया है। बच्चों आपको नमस्कार, नमो नमः। प्रिय बच्चों, हमने इस पाठ में 3 प्रकार की अग्नि के विषय में बात की है। एक तो जठराग्नि, दावाग्नि और वडवाग्नि, यानी जठरानल, वडवानल और दावानल। जठरानल यानी कि पेट की अग्नि, जिससे हमारा खाना हजम होता है, भोजन पचता है। और जो दावानल है वो बच्चों वन की अग्नि है। और वडवानल यानी समुद्र की अग्नि, जो समुद्र के अंदर अग्नि रहती है, वो है। इस पाठ में शायद अनवधानवशात वडवानल और दावानल को मैं उल्टा बता गया था, तो वो सुधार कर लीजिए। वडवानल यानी समुद्र की अग्नि और दावानल वन की अग्नि और जठरानल उदर की अग्नि, यानी जो भोजन पचाने के काम में आती है। धन्यवाद बच्चों।